बात उसने सही करी है बाबर ने कि उसका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। विराट कोहली बहुत ऊपर है और कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए। देखिए उसने कितने मैच जितवाए। बाबर आजम घंटे का किंग है, बाबर आजम अपने लिए खेलता है, बाबर आजम इस तरह। विराट कोहली का कंपैरिजन अगर वो किंग ऑफ चेस करार दिए जा रहे हैं, भाई आप उसका रिकॉर्ड तो देखेंगे, रिकॉर्ड का लेवल क्या। ओ भाईजान, रात को बाबर आजम मेरे घंटे के किंग ने बोला कि आपको विराट कोहली की परफॉर्मेंस नजर आ जाती है पाकिस्तान में बैठ के, ठीक है, और किंग बाबर आजम की परफॉर्मेंस नजर नहीं आती। आपको इतनी भी सेंस नहीं है कि क्या सवाल है ये। मतलब ये मैं इसी भैंस से पूछूं कि जी आप गधे के मुकाबले में आप क्या समझती हैं अपने आप को? वो भाई भैंस भैंस है, गधा गधा हाँ, मतलब कम्युनिटी तो सेम होनी चाहिए। नहीं होता। आपको आप गलत किया हुआ है तो आप उसको मान लो ना, कोई चीज को उसमें अब ये कहना मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा ऐसा, तो कितनी कोशिशों की बात करेंगे हम लोग यार। नहीं, ये तो गलत ही बात कर रहे हो। विराट कोहली का कंपैरिजन जिस तरह की उसने परफॉर्मेंसेस दी है ना, और सेकंड इनिंग में आके जो उसकी परसेंटेज है विनिंग रेशियो मैच जितवाने का, वो तो दुनिया के बड़े से बड़े प्लेयर का नहीं है। अगर विराट कोहली अपने दोनों जूते लेके ऐसे झाड़े ना 2 बार, तो उसकी जो धूल गिरेगी ना, उसमें से भी 3-4 बाबर। अगर ये किसी और कंट्री में होते, ये क्या इस फॉर्मेट में होते नहीं होते, किसी भी हाल में नहीं होते, बल्कि पहले ही निकल जाना था। लोग किसी हाल में खुश नहीं है कि अगर वो रन्स भी कर देता है तो उसके अंदर भी कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं कि यार आपने ऐसा क्यों नहीं कर लिया, आपने ऐसा क्यों नहीं कर लिया। विराट कोहली का हीरो कौन है? सचिन तेंदुलकर। उसके कितने सो है? 100 वो उसके पीछे जा रहा है। किसका हीरो कौन है? टुक समझे। अब आगे आए, तुम्हारे हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं कि उन प्लेयर्स का हक मार रहे हैं जिनको परफॉर्म करने का ये मौका है इस लीग में, और वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा के सिलेक्टर्स को, और वो अपना सफर जो इंटरनेशनल क्रिकेट में शुरू कर सके। तो आप ज्यादती उन प्लेयर्स के साथ भी कर रहे हैं और ज्यादती अपने साथ भी कर रहे हैं। सिर्फ साहब, एक प्लेयर को खुद बताना पड़े कि फिनिश मैंने बहुत किए हैं मैचेस, तो फिर फायदा ही क्या कि जब खुद बताना पड़े कि मैंने बहुत फिनिश किए मैचेस, वरना तो आपकी एक रेपुटेशन बदली जाती है। आपको पता होता है कि हाँ जी ये आया है तो ये फिनिश करके जाएगा। भाई वो भी तो गेम को फिनिश करता है, मैं भी तो गेम को फिनिश करता हूं। मेरे घंटे के किंग, मैंने एनक ली है, ये माइक्रोस्कोप वाली एनक है। ये तेरी परफॉर्मेंस को, जो तू कहता है कि हम पाकिस्तानियों को नजर नहीं आती, ये 100 गुना बड़ा करके दिखाएगी तेरी परफॉर्मेंस को कि ये भैन की टगी कहां छुपी हुई है, जो तुझे नजर आ रही है हमें नजर नहीं आ ऐसा रही। नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। अगर वो नॉट आउट भी चला जाएगा, उस पर भी कीड़े निकालने लग जाएंगे। जी देखिए जी, नॉट आउट भी गया, टीम तो जीत गई है, लेकिन उसमें भी इसने ये किया, इसको ये करना चाहिए था, इसको वो करना चाहिए था। क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी गंदी सोच मीडिया में चल पड़ी है। अगर ये किसी और कंट्री में होते, ये क्या इस फॉर्मेट में होते नहीं होते, किसी भी हाल में नहीं होते, बल्कि पहले ही निकल जाना था। कल मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ था, उसमें हमारा किया हुआ जो क्वेश्चन है, एक शायद जो हमने कहा था कि इन्होंने कभी भी जो इस तरह नहीं किया, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने जो है वो जितवाए हैं मैच। तो सिर्फ साहब, एक प्लेयर को खुद बताना पड़े कि फिनिश मैंने बहुत किए हैं मैचेस, तो फिर फायदा ही क्या कि जब खुद बताना पड़े कि मैंने बहुत फिनिश किए मैचेस, वरना तो आपकी एक रेपुटेशन बदली जाती है। आपको पता होता है कि हाँ जी ये आया है तो ये फिनिश करके जाएगा मैच। एंड जहां उन्होंने बात की कि 2 दिन लग जाते हैं, 2 महीने लग जाते हैं, 2 साल देने को हम तैयार हैं, बट सितंबर 7, 2016 T20 इंटरनेशनल का डेब्यू था बाबर आजम का। 2016 से 2026 10 साल, कितना और सिखाना है, कितना सीखना है और कितना और वक्त चाहिए। आपने जो बातें की ना बिल्कुल टू दी पॉइंट की, यही मैं बात दोहरा देता हूँ। कितना टाइम देंगे? चले 6 महीने दिए, 8 महीने, अब तो 3-4 साल हो गए। मतलब कितना, जो एक तो मुझे फील नहीं हो रहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, मुझे लग नहीं रहा था। क्वेश्चन तो डेफिनेटली होने थे। ये कोई मेरे ख्याल एक रिपोर्टर है, कोई मुजम्मिल, उन्होंने हमारा जो हम डिस्कस कर रहे थे उसको उसने शायद वहां पर कोट कर दिया था। तो कहने का मतलब नहीं, ये हम बात नहीं कर रहे कि आप जो आपको कितना टाइम दिया गया। आप ये देखिए, मैं आपको आज एक बात बताऊं, और ये यूसुफ साहब इसको कहेंगे, इन लोगों से जो भी नहीं कर रहा इस फॉर्मेट में, इनसे आपने 2020 ली और कैरियर खत्म। ये नहीं इंटरेस्टेड कोई भी बड़े फॉर्मेट का खेलने को, तो आप ये 20 की वजह से सारे लोग जिंदा है। हमें आप कह रहे हैं मैं 6 ओवर में जो है वो कोशिश करता हूं कि जो है स्ट्राइक करूं और ये इतने बना दूं, और ये नहीं हो नहीं रहा ना। ओ भाईजान, रात को बाबर आजम मेरे घंटे के किंग ने बोला कि आपको विराट कोहली की परफॉर्मेंस नजर आ जाती है पाकिस्तान में बैठ के, ठीक है, और किंग बाबर आजम की परफॉर्मेंस नजर नहीं आती।
ओ भाई वो भी तो गेम को फिनिश करता है, मैं भी तो गेम को फिनिश करता हूं मेरे घंटे के किंग। मैंने एनक ली है, ये माइक्रोस्कोप वाली एनक है। ये तेरी परफॉर्मेंस को, जो तू कहता है कि हम पाकिस्तानियों को नजर नहीं आती, ये 100 गुना बड़ा करके दिखाएगी तेरी परफॉर्मेंस को कि ये भैन की टगी कहां छुपी हुई है, जो तुझे नजर आ रही है हमें नजर नहीं आ रही। तो ये मैं लगा के आपको दिखाऊंगा, आपको बड़ा मजा आने वाला है इस वीडियो में। पहली चीज भाई, पीएसएल कहां हो रही है? पाकिस्तान में। विराट कोहली कहां क्या है? पाकिस्तान का नहीं, इंडिया का। तो मानो ना उसको अब्बू और बापू, मानो ना क्रिकेट का कि चर्चे उसके रात को पीएसएल में हो रहे हैं। भाईजान, विराट कोहली इज द बापू ऑफ क्रिकेट, विराट कोहली इज द ऑफिशियल फादर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक है, रात को लाइव इंसल्ट की है बाबर आजम की जर्नलिस्ट ने। अब कैसे, वो मैं बताता हूं। शिट यार, मैं घंटे का किंग नहीं हूं, मैं करके छोड़ूंगा यार। अबे ये छनकनी लाइट बंद हो गई है। मैं यहां से वीडियो चालू करूंगा, मैं बंद करके दोबारा नहीं करूंगा। तो पहले लाइट ऑन करता हूं, ऐसे ही रुको, तब तक वीडियो लाइक करो, मैं ऑन करता हूं। पाइने की टॉपिक नाम है यार, मैं इसको यहीं से ऑन करूंगा। और यार इथे ही पाइन, मैं इथे ही हो गई ऑन, हो गई। ओए ये छनकने फिर बंद हो गई है, ये क्या हो रहा है मेरे? फिर बंद हो गई, मान के टकी, ये क्या होना? हाँ हो जा ऑन, हो गई लाइट बंद ना हुई, लाइट बंद ना हुई। आ गया मेरे घंटे के किंग, लाइट ऑन हो गई। फाइन रिंग लाइट अपने आप बंद हो गई है। ये घंटे के किंग के फैंस, मुझे लगता है मान के टके ये सोनू पीली चप्पल ने बंद की होगी। अब अच्छा, आप देखें, ऐसे था मैं। बाबर आजम की परफॉर्मेंस को 100 गुना करके दिखाओ। आजा भाई घंटे के किंग। अच्छा, इधर विराट कोहली की परफॉर्मेंस थी, उसने 18 बालों में 48 किया था एमसीजी की मैदान में। उसने टेपियो को, शाहीन को पेला था। अच्छा, अब इधर आ जाओ बाबर आजम की परफॉर्मेंस। ओ भाई साहब, इंडिया के खिलाफ 2024 T20 वर्ल्ड कप में चेक करते हैं। ओए होए 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 होए, उसे भी चेक करो। मैनू सही नजर नहीं आ रही, मैं भाईजान इंज चेक करना। क्या परफॉर्मेंस है, और क्या परफॉर्मेंस है मेरे घंटे के किंग की, घंटे के किंग की। भाईजान, बंदे ने इंडिया के खिलाफ 2024 T20 वर्ल्ड कप में कुछ भी नहीं किया। बाबर साहब, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने गेम को फिनिश किया ही नहीं। ठीक है, आपने हार्दिक पांड्या की बॉल के ऊपर विकेट कीपर को कैच पकड़वा दिया था। ठीक हो गया, ये आपकी परफॉर्मेंस है भाईजान, हमें क्यों नहीं नजर आती? शुक्र है, मानता हूं भाई। अच्छा, उसके बाद बाबर आजम की परफॉर्मेंस को अगर जब वो देखा जाए तो ये 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया में भी गया था, और वहां भी ये कुलदीप यादव से बोल्ड हो गया था। हाँ जी, बोल्ड हो गया था। उसके बाद बाबर आजम, अब दूर ना जाए, रात को मैच हुआ है भाईजान पीएसएल में। बाबर साहब ने जो है वो 40 बालों में 43 स्कोर किया। जरा देखते हैं स्ट्राइक रेट कितना हुआ है। और स्ट्राइक रेट 100 दा जे लुड़ियां पाओ। और भाईजान, इस बंदे की T20 में जगह नहीं बनती, इस बंदे की T20 में भी जगह नहीं बनती। ये कैप्टन बना हुआ है। आपको इतनी भी सेंस नहीं है कि क्या सवाल है ये। मतलब ये मैं इसी भैंस से पूछूं कि जी आप गधे के मुकाबले में आप क्या समझती हैं अपने आप को? वो भाई भैंस भैंस है, गधा गधा। हाँ, मतलब कमोडिटी तो सेम होनी चाहिए ना। कंपैरिजन में हमने यही जिंदगी में पढ़ा कि जब आप जमा करते हैं तो बकरियों को बकरियों में, कबूतरों को कबूतरों में जमा करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप सवाल ही कम से कम ये जो कर रहे हैं, मुझे तो पहले उसकी सेंस पे बड़ी तकलीफ है कि जी आप किससे क्या सवाल कर रहे हो। दूसरा ये है कि आपने जवाब, आपने कहा जी उसने क्या क्या जवाब देगा, इसका जवाब है उसके पास जो देता वो नहीं, इसलिए कहते हैं ना कि आगे बढ़े, और मैं कोशिश करता हूँ रोज कुछ ना कुछ सीखूं, इफ्तिखार से कोशिश करता हूँ उससे भी सीखने की। नहीं तो आप डोमेस्टिक से खेल के सीख लें। आप इधर उधर से जो इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, तो व्हाई नॉट कि आप गो डोमेस्टिक वन से सीख लें। जो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वहां आपको इज्जत जाने नहीं दे रही। वहां पे इनसिक्योरिटी सामने आ जाती है ना। मोहसिन साहब यहाँ पे हमारे साथ तो मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। उमर, आप भी कुछ कहते हैं, मैं बाबर आजम की बात करूंगा। क्या कहोगे कल की परफॉर्मेंस के बारे में? उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाबर आजम ने बातें की हैं, उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, सीधी सी बात है कि आप खुद बताएं, कितने सीजन हो गए बाबर को खेलते हुए। पेशावर ज़ल्मी से, उससे पहले जो है कराची किंग्स से खेले, इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेले, और T20 के आपके फॉर्मर कप्तान है।
ठीक है ना। अब T20 क्रिकेट की बात हो रही है, उसकी एवोल्यूशन की बात हो रही है, प्रोग्रेशन की तरफ जा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है हमारे प्लेयर्स रिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, जो हमारे फ्लैगशिप प्लेयर्स है। और बाबर आजम को चाहिए कि ये इनके पास प्लेटफॉर्म है एटलीस्ट कि इसमें जो है अपनी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको दिखाए और इंप्रूवमेंट लेकर आए अपने स्ट्राइक रेट में भी। इनके जो लेवल के, इनकी जो एज ग्रुप के प्लेयर्स है, फॉर एग्जांपल इंडिया की बात होती है, आईपीएल की बात होती है, तो उसमें बल्कि इनसे भी सीनियर अजिंक्य रेहाने फॉर एग्जांपल अब 2007-8 से वो क्रिकेट खेल रहे हैं और 2023 में लास्ट टाइम इंडिया को रिप्रेजेंट किया उन्होंने, लेकिन वो भी अपनी गेम को जो है ना वो इंप्रूव कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट को इंप्रूव कर रहे हैं। और 2023 से लेके अब तक इनका जो स्ट्राइक रेट T20 क्रिकेट की अगर हम बात करें तो 167 का है। बात उसने सही करी है बाबर ने कि उसका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। विराट कोहली बहुत ऊपर है और कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए। देखिए उसने कितने मैच जितवाए और जहां तक ये बात है कि कल का मैच उसको जितवा के आना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट नहीं था। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में मैंने कुछ प्लेयर ऐसे देखे, मेरा दिल चाहता मैं नाम लूं, इंजमाम हो गया, यूसुफ हो गया, उनसे पहले ग्रेट जावेद नहीं आता। ये वो प्लेयर थे जो यूनुस ये मैच जितवा के आते थे। उन्हें पता था कि किस सिचुएशन में हमें घेर बदलना है, किस सिचुएशन में हमें इम्प्रोवाइज करना है। शुएब मलिक, तो ये चीज बाबर में आनी चाहिए। बाबर क्योंकि बड़ा नाम है पाकिस्तान का और पेशावर जर्नी का भी बड़ा नाम है, तो ये वाला कल का मैच मेरे ख्याल है या इस तरह के और जो मैच हो बाबर फिनिश करा के आए, मतलब वो 150-160 वाले वापस आए 150-160 तक के गेम्स में हम हमेशा समझते हैं कि वो राइट अप हिज एली है, जो इनको सूट करता है। कंपैरिजन वाली वो बिल्कुल वो खैर कभी भी नहीं बनता था, कभी भी नहीं बनता है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही हम लोग भी कहते हैं, हम लोग कभी, हमारा पैनल कभी कंपैरिजन नहीं करता विराट कोहली और बाबर में, और बाबर ने कल खुद भी एक्सेप्ट किया कि मैं अगर टाइम आउट हुआ मुझे फिनिश करके आना चाहिए। ये चीज अच्छी पॉजिटिव है कि एहसास हुआ। कोशिश तो की, नहीं हो पाया, उसने शॉट अच्छा खेला, बॉल नीचे रहा, लेग बी 4 हो गया, उसने रिव्यू लिया। लेकिन आप देखिए पास में भी उसने एक बढ़िया स्कोरर है, परफॉर्मर है, कोशिश होती है, लेकिन थोड़ी सी और कोशिश कर ले और अच्छा हो जाएगा, टीम के लिए भी अच्छा होगा, बाबर के लिए भी अच्छा होगा कि ये जो सवाल है ये खत्म हो जाए, तो फायदा उसी में है और मजा भी आएगा, एंजॉय भी करेगा। जैसे लास्ट ओवर तक, कल लास्ट बॉल तक मैच चला गया, ये 3-4 ओवर पहले खत्म होना चाहिए था। थोड़ी पिच भी कंडीशन थोड़ी चेंज होती है। हमें मैं वही बात की है ना कि कल की पिच जो थी बहुत ही स्लो थी, वो इतना बल्ले पे बॉल आ नहीं रहा था, नया बॉल आ रहा था, जैसे ही 3-4 ओवर्स होते थे वो मुश्किल हो जाता था, तो उस हिसाब से वो बहुत अच्छा खेला। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि एक बार फिर पाकिस्तानी मीडिया घंटे के किंग बाबर आजम को अच्छे से रिलाई करते हुए नज़र आ रही है। वहीं आपको बता दें कि कल के मैच के बाद जब बाबर आजम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके परफॉर्मेंस को लेकर पूछा गया और ये कहा गया कि विराट कोहली मैच जितवाते हैं और मैच को फिनिश करके आते हैं, लेकिन आप जितना भी मैच में मतलब खेलते हैं उस मैच को जो टीम रहती है वह हारती ही है। इस बात के बाद जो बाबर आजम थे उन्होंने साफ गुस्साते हुए और भन्नाते हुए साफ तौर पे मतलब जवाब देने से मना कर दिया और ये कहा है कि हमने भी तो कई मैच जिताए हैं, हमारे भी तो परफॉर्मेंस आते हैं, हमने भी तो बहुत सारे मैच फिनिश करके दिए हैं, हम भी तो कई सारे मैच इंटरनेशनल उसको डोमेस्टिक आईपीएल जिनका PSL होता है पैजामा सलवार लीग उसको भी वो कह रहे हैं कि जितवा के दिए हैं। लेकिन वहीं पाकिस्तानी मीडिया उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करते हुए नज़र आ रही है। वहीं आपको बता दें कि सारी पाकिस्तानी मीडिया विराट कोहली की तारीफ़ करते हुए थक नहीं रही है और ये कह रही है कि विराट कोहली ऐसे प्लेयर हैं जो मतलब कठिन से कठिन मैच को भी मतलब जिता देते हैं, इंडिया का नाम कर देते हैं। हारिस रऊफ का वो ओवर उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ पाकिस्तान के जो मीडिया है वो कर रही है कि जिस तरह से उन्होंने हारिस के उस बॉल पर छक्के लगाकर भारत को वो T20 मैच जिताया था। वहीं कुछ पाकिस्तानी मीडिया कह रही हैं कि बाबर आजम T20 का प्लेयर ही नहीं है, लेकिन उनको ज़बरदस्ती कप्तान बना दिया गया है। आपका क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब कर। मिलते हैं और भी। जय हिंद, वंदे मातरम।